नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर जो है एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने पन्नू के मालिकाना हक यानी अमृतसर और चंडीगढ़ के घरों को सील कर दिया है, लगातार जब्त कर लिया है, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। और बात की जाए तो अब मालिकाना हक जो है सरकार का हो गया है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर एनआईए का ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर एनआईए की टीम पहुंची है। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है आतंकी पन्नू। एनआईए ने आतंकी पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। और बात की जाए तो अमृतसर और चंडीगढ़ चंडीगढ़ में जो पन्नू का मालिकाना हक है उसको सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और अब पन्नू के प्रॉपर्टी पर जो है सरकार का मालिकाना हक होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ा एक्शन लिया है। उसके संपत्ति को जो है जब्त कर लिया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि पन्नू एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन का प्रमुख है, जो लगातार भारत के खिलाफ विदेश में बैठकर जो है वो भारत विरोधी बातें करता है। यहाँ तक कि जब कनाडा में भारत और कनाडा के रिश्ते जब बिगड़े थे उस समय भी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो है भारत के खिलाफ जहर उगला था। और पन्नू ने कहा था कि जितने भी लोग कनाडा में भारत के लोग जो कनाडा में रहते हैं वो तुरंत जो है कनाडा छोड़कर अपने देश लौट जाएं। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जो उसका मालिकाना हक है उस पर जो है अब सरकार का कब्जा हो गया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन दिख रहा है। चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। बात की जाए तो वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। और हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। एनआईए की तरफ से अब अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है। यह एग्रीकल्चर लैंड है। वही चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में भी पन्नू का घर है। पहले 2020 में इन्हें अटैच किया गया था और अब एनआईए ने इन्हें जब्त कर लिया है। कानूनी तौर पर अब पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। यह प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है। तो कुल मिलाकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए ये बड़ा झटका है। लगातार पन्नू विदेशों में बैठकर जो है भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है और जो है अलग यानी खालिस्तान जो है अलग मुल्क बनाने की मांग करता है। एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन का प्रमुख है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो है उसके घर पर नोटिस लगाया गया है, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन नोटिस। और ये वही चंडीगढ़ और अमृतसर का घर है जिसको जो है एनआईए के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और लगातार जो है उस पर उसके घर पर उसका जो मालिकाना हक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो जो अमृतसर का घर है उसका या फिर जो चंडीगढ़ का उसका जो मकान है उस पर अब पन्नू का कब्जा नहीं रहेगा। ये इस मकान पर जो हक है वो सरकार का हो गया है। तो कुल मिलाकर गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए ये बड़ा झटका है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया। लेकिन बात की जाए तो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को
चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर एनआईए ने छापा मारा है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर एनआईए की टीम पहुंची है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिख फॉर जस्टिस का मुखिया जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। उसको ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि जो उसका मालिकाना हक है, चाहे वो अमृतसर की बात की जाए या फिर चंडीगढ़ की बात की जाए, उसके मकान को जब्त कर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पन्नू के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है क्योंकि बात की जाए तो चाहे वो उसका अमृतसर का घर हो या फिर चंडीगढ़ का हो, दोनों ही जो उसका मालिकाना हक है उसके घर को जब्त कर लिया गया है, उसके मकान को जब्त कर लिया गया है। अब उस मकान पर जो है सरकार का हक होगा। देखिए, बिल्कुल ये गुरपतवंत सिंह जो जिसको आतंकी घोषित कर रखा है एनआईए ने बाकायदा, जिस पर लाखों रुपए का इनाम है और बीते कई सालों से फरार है। हालांकि इस वक्त वो अमेरिका में है, ऐसी रिपोर्टें लगातार मिल रही है। अब उसी के ठिकाने पर, उसी के आशियाने पर लगातार शिकंजा कस रही है भारत सरकार। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम अब से ठीक थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ और अमृतसर में, जहाँ पर उसका आवास है, घर है, मालिकाना हक है जहाँ पर उसका, वहाँ पर लगातार सुबह से ही छापेमारी चल रही है। छापेमारी ऐसी वैसी नहीं है। एनआईए की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम तरीके की एजेंसियां भी उनके साथ है। जिस तरीके से भी हमने देखा कि इंडिया और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है, जिस टेंशन की वजह से जितने भी टेरर नेटवर्क हो या फिर उनके नेटवर्कों का मुखिया ही क्यों ना हो, उनको सबको बाकायदा एक तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। और एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब अमृतसर और जो चंडीगढ़ है, वहां पर दोनों जगह उसके आवास पर, आतंकी पन्नू के आवास पर छापेमारी चल रही है। और खबर ये भी निकलकर अंदर आने से सामने आ रही है कि उसकी दोनों जगह की संपत्तियों को जब्त कर लिया है एनआईए ने। बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है, सूचना दे दी गई है और सूचना देने के बाद ही एनआईए ने सारी संपत्ति उसकी दोनों जगह की है, अमृतसर की हो चाहे वो चंडीगढ़ की हो, दोनों जगह की संपत्ति को फिलहाल जब्त कर लिया है एनआईए ने। जी बिल्कुल। तो रानू, कहीं ना कहीं ये पन्नू के लिए बड़ा झटका है। एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन का ये प्रमुख है और लगातार विदेशों में रहकर जो है भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।